सवाल नंबर 8 में मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 2x1 प्लस 3x2 और इसके अंदर हमारे पास -x1 प्लस 2x2 छोटा है बराबर है 4 से, x1 प्लस x2 छोटा या बराबर है 6 से, x1 प्लस 3x2 छोटा या बराबर है 9 से और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 2x1 प्लस 3x2 माइनस ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4, x1 प्लस x2 प्लस x4 बराबर 6, x1 प्लस 3x2 प्लस x5 बराबर 9, x1 से लेकर x5 तक के सभी मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें इसके साथ में 0x3, 0x4, 0x5 आ जाएगा। मूल्य जो बनेंगे वो -1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 के रूप में परिभाषित होगा। और इसके लिए अगर सारणी बनाते हैं तो सारणी कुछ इस प्रकार से बनेगी, सिंप्लेक्स सारणी CJ B, यहां कैपिटल B, XB और CB, ये Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, मूल्य आ जाएगा 2, 3, 0, 0, 0। B का मान आ जाएगा 4, 6, 9। अवयव बन जाएगा -1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। B का मान आ जाएगा α3, α4, α5, x3, x4, x5, 0, 0, 0। ZJ माइनस CJ निकालेंगे, यह आ जाएगा -2, -3, 0, 0, 0। सबसे न्यूनतम मान -3, जिसके लिए B/YJ निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2, 6, 3। 2 सबसे न्यूनतम धनात्मक मान है, इसको इकाई बनाना है। अपगामी और प्रगामी सदिश के अनुसार पहले मान को बदलेंगे हम x2 से, यहां आ जाएगा 3, x2 α2, 0, x4 α4, 0, x5 α5। ये 2 से भाग देंगे 2, -1/2, 1, 1/2, 0, 0। इसको 0 बनाने के लिए सीधा कटा देते हैं। 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1/2 3/2, 1 में से 1 0, 0 में से 1/2 -1/2, 1 में से 0 0। नीचे वाले मान को 0 बनाने के लिए 3 से गुणा करके फिर घटाएंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे 6, 9 - 6 3। इसको 3 से गुणा करेंगे 3/2, 1 में से घटाएंगे 5/2, 0, 3/2 माइनस का 0, 1। ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3/2, ये 0, ये 0 और 2 घटाएंगे। -3/2 में से -2 घटाएंगे तो -7/2, ये 0,
3/2 में से 0 घटाएंगे, 3/2, 0, 0, न्यूनतम ऋणात्मक मान -7/2। इस पर b/yj का मान निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं हमें। 4 में अगर 3/2 का भाग देंगे तो 8/3, 3 में अगर 5/2 का भाग देंगे तो 6/5। ये लगभग आ जाएगा 2.3 के आसपास, और ये आ जाएगा 1.2 के आसपास। तो 1.2 सबसे छोटा मान हो गया हमारे पास। मुख्य अवयव 5/2 बन गया। इसको 1 बनाएंगे, यहां पे आ जाएगा 3x2 α2, 0x4 α4, 2x1 α1। 2/5 से गुणा करने पर, 2/5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6/5, 1, 0, -3/5, 0, 2/5। इससे ऊपर वाले को 0 बनाएंगे तो 3/2 से गुणा करके घटाएंगे, ये बन जाएगा 4, 3/2, 0, -1/2, 1, 0। इसमें से इसको 3/2 से गुणा करेंगे। अगर 3/2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 9/5, 3/2, 0, -9/10, 0, 3/5। घटा रहे हैं, घटाएंगे तो 20 में से 9 गए 11/5, तो यह आ जाएगा 11/5। यहाँ 0, ये 0, इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ये 5 माइनस का 5 प्लस का 9, 4/10 यानी 2/5, फिर 1 और फिर माइनस का 3/5। उससे ऊपर वाली लाइन में 0 बनाएंगे, 1/2 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। यह बन जाएगा 2 - 1/2, 1, 1/2, 0, 0। इसका 1/2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3/5, 1/2, 0, माइनस का 3/10, 0, 1/5। जोड़ेंगे इसको 13/5, 0, 1। जोड़ रहे हैं, 10 लघुत्तम लेंगे, 5 - 3, 2/10 यानी 1/5, 0, 1/5। ZJ - CJ निकालते हैं। ZJ - CJ निकालेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 2, 0, 3 - 3, 0, 3/5, -6/5, माइनस का 3/5 आएगा यहाँ पे, फिर 0, ये आएगा 3/5 प्लस 4/5 यानी 7/5 आएगा, -3/5 आ रहा है। b/yj निकालते हैं। 13/5 में 1/5 का भाग देंगे 13, 11/5 में 2/5 का भाग देंगे तो 11/2, और 6/5 में माइनस का भाग देंगे, नेगेटिव मान आएगा। नेगेटिव हमें लेना नहीं, इसलिए उसको एज इट इज लिख देते हैं। सबसे छोटा मान 11/2, की एलिमेंट 2/5। फिर से अब की बार इसको बदलेंगे हम, तो यहां पे आ जाएगा 3x2 α2, 0x3 α3, 2x1 α1, 5/2 से गुणा करना है। 5/2 से गुणा करेंगे तो 11/2, 0, 0, 1, 5/2, -3/2। इससे ऊपर वाले मान को 0 बनाना है। ऊपर वाले मान को 0 बनाने के लिए
वापस से वो पंक्ति लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास है, इसे नीचे वाली पंक्ति लिखते हैं पहले हम। 6/5 1 0 -3/5 0 2/5। इस पूरे को 3/5 से गुणा करके जोड़ना है। 3/5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 33/10 0 0 3/5। 3/5 से गुणा करेंगे तो 3/2। 3/5 से गुणा करेंगे तो -9/10। जोड़ेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 10 लघुत्तम लेने पर यह बन जाएगा 12 और 33 45, जिसको हम लिख सकते हैं 9/2। तो यहां आ जाएगा 9/2। फिर 1, फिर हमारे पास 0, फिर 0, फिर 3/2। इनको जोड़ना है हमें, 10 लघुत्तम लेंगे, ये आ जाएगा 4 - 9। 4 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 5/10 यानी माइनस का 1/2। इससे ऊपर वाली पंक्ति को लिखते हैं हम 13/5 0 1 1/5 0 1/5। इसको 1/5 से गुणा करते हुए जोड़ देंगे तो 11 घटा देंगे 11/10 0 0 1/5 1/2 -3/10। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे। इन दोनों को अगर करते हैं तो 26 में से 11 घटाएंगे, 13 दूना 26, 26 - 11/10 यानी 15/10 5/2। ये आ जाएगा 5/2। जीरो 1 0 -1/2 10 लघुत्तम लेंगे 5/10 1/2। ZJ - CJ 0 0 0 माइनस का 3/2 प्लस का 3 प्लस का आ जाएगा 3/2 3/2 -1 1/2 बचेगा। सारे मान धनात्मक आ गए। अगर सारे मान पॉजिटिव हैं तो हमारे पास हल आ गया। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ZJ - CJ पॉजिटिव है, अतः x1 का मान 9/2, x2 का मान 5/2 और x3 का मान 0। वैसे भी x3 हमने लिया था, उसका मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम ऑफ Z निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 × 9/2 प्लस 3 × 5/2 18 प्लस 15/2 33/2 मैक्सिमम मान होगा। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें मिनिमम Z दे रखा है। सबसे पहले मैक्सिमम में बदलेंगे इसको। मैक्सिमम बदलने के लिए इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते होते हैं। माइनस का 2x1 प्लस का 3x2 और माइनस का 6x3। समीकरण में बदलेंगे -4x2 -6x3 प्लस x4 = 2 आएगा।
2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x5 बराबर 11 बनेगा, और x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 प्लस माइनस में आएगा ये x5, x6 प्लस का आएगा जो 5 बनाएगा। x1 से लेकर x6 तक के जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैट्रिक्स रूप में बदलें, 3 2 1, -4 1 3, -6 2 -2, 1 0 0, 0 -1 0, 0 0 1। आधारी हल नहीं बन रहा हमारे पास। ये E1 तो है, ये E3 है, लेकिन E2 नहीं आ रहा, बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए हमारे पास नियम होता है कि जिस पार्ट है सेकंड है तो सेकंड के अंदर आर्टिफिशियल यहाँ x7 होगा जो जोड़ा जाएगा, जिसके कारण ये जो मान है वो 0 1 0 के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ये E2 को परिभाषित करेगा अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम को। इसके लिए जो मूल्य लेके चलेंगे तो वो 0x4, 0x5, 0x6, लेकिन माइनस का mx7। जब भी आर्टिफिशियल जोड़ा जाता है तो उसका मूल्य -m लिया जाता है, मान के चलेंगे। सारणी बनाएंगे, Cj B कैपिटल B XB CB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 और Y7। मूल्य आ जाएगा -2, 3, -6, 0 0, 0 -m। B का मान है 2 11 5। यहां मान आ जाएगा आपके पास 3 2 1, -4 1 3, -6 2 2, 1 0 0, 0 -1 0, 0 0 1, 0 1 0। यहां आएगा हमारे पास x4 अल्फा 4, x7 अल्फा 7, x6 अल्फा 6, 0 -m और 0। ऑर्डर उसी में होना चाहिए जिस ऑर्डर में ये E1 E2 E3 बन रहे हैं। E1 पहले आ रहा है, इसमें x4 में आ रहा है, E2 x7 में आ रहा है और E3 x6 में आ रहा है। तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे अल्फा 4 अल्फा 7 और अल्फा 6। ये नहीं है कि हम इसको अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा 7 लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा फिर वो। ZJ माइनस CJ -2m +2 -m -3। इसके अंदर हमारे पास जो मान दिया हुआ है 1 3 -2 है। ये माइनस का 2m माइनस +6, फिर ये 0 +m 0 0। इन दोनों में हमारे पास 3 मान आए हैं। इनमें सबसे छोटा ऋणात्मक मान, सबसे छोटे ऋणात्मक मान की बात करेंगे तो -2m +2 सबसे छोटा होगा।
b/yj 2/3 11/2 5 2/3 सबसे छोटा होगा, ये मुख्य मान आएगा। ये हमारे पास परगामी सदिश होगा। फिर से इसकी जगह पर आ जाएगा -2 x1 α1 -m x7 α7 0 x6 α6 2/3 1 -4/3 -2 1/3 0 0 0। इसको 0 बनाने के लिए 11 2 1 2 0 -1 0 1 है, 2 से गुणा करेंगे इसको। 4/3 2 -8/3 -4 2/3 0 0 0। घटा देते हैं, चिन्ह बदलेंगे। यह आ जाएगा 33 में से 4 घटाएंगे 29/3 0 11/3 6 -2/3 बाकी -1 0 और +1 बनेगा, तो 29/3 0 11/3 6 -2/3 0 0 0। इसको 0 बनाने के लिए सीधा घटाना है हमें। 5 में से 2/3 घटाएंगे, 5 में से 2/3 घटाएंगे, यहाँ है 5 1 3 -2 0 0 1 0। ये है 2/3 1 -4/3 -2 1/3 0 0 0। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे। 5 में से 2/3 घटाएंगे तो 15 - 2 यानी 13/3। इसको हल करेंगे। देखिए 3 लघुत्तम लेंगे, 15 में से 2 घटाएंगे 13/3, 1 में से 1 0। इसको जोड़ेंगे अब 9 + 4 13/3। फिर आएगा -2 + 2 0 0 -1/3 0 1 0। ZJ - CJ -2 + 2 0 प्लस का 8/3 माइनस का 11m/3 और ये 0 माइनस का 3 -11m/3 और माइनस का 1/3 आएगा -11m/3 -1/3 माइनस का 6m माइनस का प्लस हो जाएगा ये 4 और माइनस के 6 +6 हो जाएंगे। अगर +6 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6m + 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6m + 10। अगला मान माइनस का 2/3 प्लस का 2m/3, बाकी है ही नहीं मान हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2m/3 - 2/3। ये आ जाएगा m, ये 0 ये 0। सबसे छोटा मान -6m + 10 है, यानी ये मान आएगा। और इसमें जब भाग देंगे तो ये तो हमारे पास माइनस में आ रहा है और यही प्लस में आ रहा है, इसलिए 29/18 बन जाएगा, जो कि न्यूनतम मान को व्यक्त करेगा। 6 जो है वो हमारे पास मुख्य अवयव बन जाएगा। इस 6 के लिए हल करेंगे। सबसे पहले प्रगामी और अपगामी सदिश बनेगा। ये प्रगामी और अपगामी सदिश के अनुसार हमारे पास -2
x1 अल्फा 1, उसके बाद में हमारे पास आएगा ये m हट गया हमारे पास, इसकी जगह पर माइनस का 6 x3 अल्फा 3 0 x6 अल्फा 6, इसमें 6 का भाग देना है 29/18 0 11/18 1 माइनस का 2/18 माइनस का 1/6 0। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि m का मान हट चुका है। अब इससे ऊपर वाले को 0 बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट 0 बना हुआ है, एज इट इज लिख देते हैं 13/3 0 13/3 0 माइनस 1/3 0 1। इससे ऊपर 0 बनाने के लिए 2 से गुणा करके और जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास पार्ट बन रहा है 2/3 1 माइनस 4/3 माइनस 2 1/3 0 0 0। इसको दुगुना करेंगे तो 29/9 0 11/9 2 माइनस 2/9 माइनस 1/3 0। जोड़ रहे हैं 9 लघुत्तम 29 और 6 35 35/9 ZJ माइनस CJ फिर निकालेंगे इसमें 0, ये बन जाएगा 2/9 माइनस 33/9 और माइनस का 3 27 और 33 बन जाएगा 60 60 में से 2 घटाएंगे माइनस का 67/9 57/9 आएगा, माइनस का बन जाएगा ये 19/3 0 माइनस का 2/9 और प्लस का 2/3 जोड़ेंगे 9 लघुत्तम 4/9, ये भी पॉजिटिव आएगा 2/3 और 1 जोड़ेंगे तो 5/3, ये हमारे पास 0 माइनस 19/3 आ रहा है। इस माइनस 19/3 के लिए जब भाग देंगे तो ये पार्ट बनेगा हमारे पास नेगेटिव आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जब भाग देंगे तो 29/11 और इसमें जब भाग देंगे तो 1 आएगा। 29/1 जो है वो हमारे पास मान आएगा, 13/3 जो है वो की एलिमेंट बनेगा। 13/3 के लिए हल करेंगे इसको, फिर से सारणी बनेगी तेरह बटे 3 का भाग देंगे, यहां पे परिवर्तन आएगा, ये बन जाएगा
-2x1 अल्फ़ा 1 -6x3 अल्फ़ा 3, यहाँ आ जाएगा 3x2 अल्फ़ा 2। 13/3 का भाग देंगे 1 0 1 0। 3/13 का गुना कर रहे हैं, -1/13 0 3/13। इसे ऊपर 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए ये है हमारे पास 29/18 0 11/18 1 -2/18 -1/6 0। इस पार्ट को 11/18 से गुना करना है। 11/18 0 11/18 0 माइनस के 11/18 दिए 54 5 18 और 5 23 और ये बन जाएगा 0। 18/13 से इसमें 11/18 से गुना किया हमने। 11/18 से गुना करेंगे तो 11 दिए 33/234 घटाएंगे 1 आएगा 0 0 1। इसमें लघुत्तम लेंगे 234, माइनस का आ जाएगा 26 और माइनस के +11 माइनस के 15/234, तो ये हो जाएगा माइनस का 15/234 माइनस का 1/6 माइनस का 33/234। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास इसमें 1 0 0 1 -15/234 -1/6 -33/234। ऊपर वाले को और हमारे पास 0 बनाना है। 35/9 1 -1/9 0 1/9 -1/3 0। 9 से इसमें भाग देते हुए इस लास्ट वाली पंक्ति में 9 का भाग देना है। 1/9 फिर 0 1/9 0 -1/117 0 3/117 जोड़ेंगे। ये आ जाएगा 4 1 0 0 117 लघुत्तम लेंगे तो 13 - 1 12/117 -1/3 3/117। तो यहाँ आ जाएगा 4 1 0 0 12/117 -1/3 3/117। ZJ - CJ निकालेंगे। यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा। यहाँ हल करेंगे तो माइनस का 24/117 प्लस का 90/234 और माइनस का 3/13। ZJ - CJ निकालेंगे तो ZJ - CJ के अंदर ये तीनों मान हमारे पास 0 आ रहे हैं। ये जो मान है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब धनात्मक मान है। और अगर धनात्मक मान है तो उस स्थिति में इसका जो हल है वो हमारे पास विद्यमान हो गया। और जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ZJ - CJ > 0, जिसके अनुसार x1 का मान 4, x3 का 1, x2 का मान 1 है। और ये तीनों वैल्यू अगर मिनिमम ऑफ z में रख देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 -3 × 1
प्लस 6 गुणा 1 यानी 8 -3 + 6 11, जो मिनिमम ऑफ जेड की वैल्यू 11 हो जाएगी।